एनी हाउ बट अच्छा, वी नीडेड टू नो मोर अबाउट व्हाट हैपेंड और हमें एक्चुअली ये जानना है कि ये कैसे होता है और होता ही चला जाता है। तो मुर्तज़ा अली शाह, आपको पता है हमारा जरा टाइमिंग डिफरेंस है फ्रॉम द वेस्ट, तो उनसे हमने ये सवाल पहले पूछे थे और उनके जवाब आए थे। तो पहला सवाल मुर्तज़ा अली शाह जो कि ब्यूरो चीफ हैं जियो न्यूज़ के इन लंदन, उनसे हमने यही पूछा था कि खास तौर पे ये जो आपने बात की थी ना कि लंदन में नवाज शरीफ के घर के बाहर भी एक मेला जो है वो लगा रहता है और हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान से गए एक जज का भी पीछा किया गया, आपको ये भी याद होगा, और फिर हिना परवेज के साथ जो सब कुछ हुआ। तो क्या ये वही पुराना ग्रुप ऑफ पीपल है जिस टोले की आप बात कर रहे थे जो ये सब कुछ कर रहे होते हैं? तो मुर्तज़ा ने हमें ये जवाब दिया। जी, पंजाब असम्बली की साबिक मेंबर और PMLN की लीडर हिना परवेज़ भट्ट लंदन में इन दिनों समर वेकेशंस के लिए भी हैं और उनका बेटा यहाँ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक समर बर्सरी है, उसके लिए यहाँ उसको स्कॉलरशिप मिली थी जिसके लिए वो लंदन में मौजूद हैं। और 13 अगस्त को वो जो ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट है, मार्बल आर्च और ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट जो कि एवन फील्ड हाउस से तकरीबन सिर्फ 3 से 4 मिनट के फासले पर है, वो वहाँ से वो ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट की तरफ वो शॉपिंग के लिए अपने बेटे के साथ जा रही थी जब उनको PTI के एक ग्रुप ने उनको रिकग्नाइज़ किया और उसके बाद उन्होंने उनको वहाँ पर गालियाँ देना शुरू कर दी। पहला जो फुटेज है उसमें देखा जा सकता है कि वो एक मनी एक्सचेंज की जो वहाँ पे वो जो आउटलेट है जहाँ वो उन्होंने वहाँ दाखिल होने की कोशिश की, वहाँ पर उनके बेटे के सामने उनको बेहुदा गालियाँ दी गई। जो उनको गालियाँ जो दी जा रही हैं उसमें एटलीस्ट 2 ऐसी वो फीमेल वॉइसेस है जिनको रिकग्नाइज़ किया जा सकता है कि वो उससे पहले भी जो मुख्तलिफ़ किस्म के जो प्रोटेस्ट हैं उसमें इन्वॉल्व हैं। बहुत क्लियरली और उनसे हमारी बात हुई है, उन्होंने माना है कि उन्होंने हिना परवेज़ भट्ट को उनके ख्याल में क्रिटिसिज्म किया है, जबकि बहुत सारे हवालों से उनको मुख्तलिफ उनको तकरीबन गालियाँ दी गई। अच्छा, उन्होंने मान भी लिया कि येस वी आर द वंस, जो हर टोले में हम ही होते हैं जिनकी आवाज़ें भी आ रही होती हैं। अच्छा, इज इट लाइक अ फुल टाइम जॉब? हाँ, ये सवाल I really want to know if this is a full-time job and if they get paid for it. But anyway, you know, go to London and find out इसके पूरा स्कूप है, इस पे क्या हो रहा है, इनको कौन पैसे दे रहा है। हाँ, ये एक गैंग है basically. अच्छा, anyhow, I'm sure Murtaza would be able to find out. Murtaza, सियासत के नाम पर तो बहुत कुछ होता है, बर्दाश्त भी होता है। ख़वातीन के साथ वैसे ये जो कुछ हो रहा है, इना की बात कर लें, उमूमन माशरों में इसकी गुंजाइश नहीं होती, तो बरतानवी कवानीन और माशरे में ऐसे कौन से रास्ते मौजूद हैं कि ये लोग हर जगह, हर शख्स की, मर्द हो, औरत हो, घर में हो, घर से बाहर हो, यूं पगड़ियां उछालते हैं और इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता? जी, हिना परवेज़ भट्ट के साथ जहाँ ये वाक़या पेश आया, दिलचस्प बात यह है कि ये आलमोस्ट वही जगह है जहाँ तकरीबन 1 साल पहले मरियम औरंगज़ेब को हरास किया गया था। वो वीडियोस बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी इसलिए कि उसमें जो हरास करने वाले लोग हैं उनके चेहरे भी नुमायाँ हैं और जो मरियम औरंगज़ेब का तो क्लियरली वो देखा भी गया था कि क्या हुआ था। जो कैफ़े जहाँ पे मरियम औरंगज़ेब के साथ ये वाक़या पेश आया, जो हिना परवेज़ भट्ट के साथ ये हुआ, ये सिर्फ उससे 2 से 3 ब्लॉक्स छोड़कर है, यानी हार्डली 10 to 15 सेकंड्स का उसमें डिफरेंस है जहाँ पर ये वाक़या पेश है। और ये वो जगह है जहाँ पर जो जब भी प्रोटेस्ट होते हैं या कोई पाकिस्तान की कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी लंदन में हो रही हो तो यहाँ मुस्लिम लीग के लोग भी मौजूद होते हैं, और अगर PTI के लोगों की प्रोटेस्ट की कॉल हो तो एक सारे PTI वाले इसमें नहीं है, लेकिन एक ग्रुप ऐसा है कि जो एक्चुअली जिनको मोस्टली वो इस तरह के जो देख रहे होते हैं कि उनको ऐसा को जो टारगेट मिले, ऐसा को वाक़या पेश आए कि जहाँ से उनकी वीडियो वायरल हो और जहाँ से वो उस चीज़ को आगे ले जा सकें। उसकी एक वजह ये भी है कि जो PTI की जो लीडरशिप है उनकी तरफ से आज तक न सिर्फ ये कि ऐसे किसी भी किस्म की जो हरासमेंट है, गालम गलोच है, उसको डिस्करेज नहीं किया गया, और लीडरशिप की तरफ से अगर ये क्लियरली पैगाम PTI को चला जाए अपने वर्कर्स को कि आपने इन बाउंड्रीज़ को क्रॉस नहीं करना, तो ये कुछ भी नहीं होगा। लेकिन एक टैसिट अप्रूवल है, और आज तक इस तरह के जो वाक़यात है उसको बहुत सारे लोग एक्चुअली जब लंदन में इस तरह की होती हैं तो पाकिस्तान से बहुत सारे लीडर्स हैं जो रब्ता करते हैं लोगों से और उनको इनकरेज करते हैं और शाबाश देते हैं कि आपने अच्छा ये काम किया है कि आप वहाँ पर जो पाकिस्तान में हम नहीं कर सकते, शायद मिडिल ईस्ट में तो करना बिल्कुल सोचा भी नहीं जा सकता, पाकिस्तान में भी ऐसे ही हालात हैं। लंदन में उन कामों की परमिशन है, लिहाजा उन चीज़ को अप्रिशिएट भी किया जाता है। ऑब्वियसली ये वहीं हो रहा है जहाँ दे नो दे कैन गेट अवे विद इट, कि कुछ ज़्यादा आगे होगा नहीं। और ख़ास तौर पे
I was just thinking that if I oppose somebody, honestly, ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें आपको अपने आप को डाल के भी जज करना चाहिए कि हम क्या करें. So I'm just thinking अगर मैं भी किसी ग्रुप का हिस्सा होती जहाँ जी जाके आओ उसके मुंह पे गालियाँ दे, I would distance myself from it. Even if I oppose the policies or politics of the other person, I would not cross that line. And most people would not cross that line कि हम जाके आओ उनके मुंह पे थूके. अच्छा, I'm sorry, but इन बच्चों को ये हम जब इस उम्र में होते थे तो हमें अक्सर ये डर होता था चीजों का कि हम कल को जॉब के लिए जाएंगे तो पता नहीं हमारे इंटरव्यूज पे असर ना पड़े. ये जॉब ही है ना. I'm sure इनको पैसे मिल रहे हैं. हम कल को कहीं पढ़ाई के लिए एडमिशन देने के लिए जाएंगे तो हम तो अगर सोशल मीडिया तो तब नहीं था इतना, तो इतने मशहूर हैं और इतने बदतमीज मशहूर हैं तो पता नहीं एडमिशन मिलेगा नहीं मिलेगा. फिर अम्मी ये कहती नहीं, हम नहीं कहते थे कि बेटा कल को तुमसे रिश्ते कौन करेगा. सो हम लड़कों की बात कर रहे हैं, बेटा तुम्हें कौन अपनी बेटी देगा, इतनी बदतमीज हो तुम. नहीं अब्दुल्ला, नंबर 1 दे आर गेटिंग पेड. ये मुफ्त में कन्विक्शन उससे कोई नहीं कर रहा. अच्छा, मुर्तज़ा से फिर हमने ये भी पूछा बिकॉज ऑब्वियसली आगे क्या होना है, व्हाट नेक्स्ट, कि औरंगज़ेब और ये मरियम औरंगज़ेब और हिना रबानी, हिना परवेज़ सॉरी वाले वाक़यात के बाद मुस्लिम लीग नून वालों की जानिब से क्या रिएक्शन आ सकता है, या फिर उन्होंने ये सोचा हुआ है, क्योंकि आपकी इतलात यही बता रही हैं कि मुस्लिम लीग नून के हामी जो हैं वो कह रहे हैं कि वी आर गोइंग टू नाउ रिएक्ट टू दिस, इनफ इज़ इनफ. लेकिन करना क्या है? Which is never the right thing to do. Which is never the right thing to do. तो मुर्तज़ा ने फिर हमें ये बताया. जी, अभी तक जो वीडियोस सामने आई हैं उसके मुताबिक और बरतानवी कवानीन के मुताबिक ये क्लियरली हरासमेंट का केस है और इसके ऊपर अगर वो चाहें तो वो रिपोर्ट कर सकती हैं जिन लोगों को जो इसमें इन्वॉल्व है. लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम एक ये और बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर भी और मीडिया पर भी ये सवाल करते हैं कि आखिर लंदन में ही ऐसा क्यों हो रहा है. इसके दो इसके पर्सपेक्टिव है. एक तो ये कि बहुत सारी चीज़ें जब तक वो फिज़िकली किसी को ना मारा जाए उस वक्त तक ये जुर्म कंसिडर नहीं होता और उसको जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के कवानीन है और जो फ्रीडम टू क्रिटिसाइज है जी उसके तहत बहुत सारे लोग उसको लीगली उसको कवर भी मिलता है. लेकिन जब किसी को मारा जाए, फिज़िकली मारा जाए तो उसके ऊपर जो कानून हरकत में आ सकता है. लेकिन जो हरासमेंट है उसकी एक इतनी ओपन डेफिनेशन है कि उसके ऊपर अगर पुलिस चाहे तो एक्शन ले भी सकती है और अगर ना चाहे तो एक्शन नहीं भी ले सकती. इसमें जो दोनों पुलिस के पास ऑप्शन मौजूद है. सबसे बड़ा इसमें मसला ये है कि पिछले कई सालों से, पिछले 6 से 7 सालों से यहाँ पर जो करंट हुकूमत है उसने पुलिस की सर्विसेज को इतना ज़्यादा कट किया है. इतनी पुलिस जो लंदन की आबादी 8 से 9 मिलियन है और जहाँ पुलिस उस हवाले से बहुत कम है, प्रोसिक्यूशन के पास पैसे पहले की तरह नहीं रहे. लिहाजा पुलिस ये देखती है कि ये बहुत सारे जो इस तरह की चीज़ें होती हैं जो दूसरे ममालिक की सियासत है उसमें वो ये समझते हैं कि उनको इन्वॉल्व होना ही नहीं चाहिए और वो ये समझते हैं कि ये इस किस्म के किसी केस को प्रोसिक्यूट करना या उसको आगे ले जाना उसमें टाइम, एफर्ट और पैसा लगता है और एंड पे पुलिस को ये भी होता है कि शायद जो लोग हैं उनको सज़ा ना मिले. लिहाजा बहुत सारे अब ऐसे केसेस हैं कि इस तरह के हरासमेंट के केसेस में पुलिस कोई एक्शन नहीं लेती.